यूपी के फतेहपुर का मामला लगातार चर्चाओं में और ये फतेहपुर के अबू नगर का है। यहाँ एक ऐतिहासिक मकबरे को लेकर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक बहस तेज हो गई। हिंदू संगठनों और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर ही इस मकबरे में तोड़फोड़ की गई। घटना ने न केवल स्थानीय माहौल को गरमाया बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी। आपको बता दें कि इस मकबरे का सच इतिहासकारों के हिसाब से क्या है। इतिहासकार सतीश द्विवेदी के मुताबिक ये मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब के फौजदार अब्दुस समद का है। द्विवेदी ये भी कहते हैं कि खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को हराने के बाद फतेहपुर में डेरा डाला था। इसी दौरान ये इलाका औरंगजेब के सैन्य छावनी के रूप में विकसित हुआ। बाद में अब्दुस समद को यहीं बसाया गया। अब्दुस समद को 1699 में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद बड़े बेटे अबू बकर ने ये मकबरा बनवाया, जिसमें अब्दुस समद और अबू बकर दोनों की मजार मौजूद है। अबू नगर का नाम भी अबू के नाम पर ही रखा गया। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उस समय फतेहपुर में केवल 2 मोहल्ले थे, अबू नगर और खेलदार। 1850 के सरकारी नक्शे में भी यही 2 मोहल्ले दर्ज हैं, जबकि बाकी इलाका झील से घिरा हुआ था। मकबरे पर हिंदू प्रतीकों की मौजूदगी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मकबरे की दीवारों और सजावट में कमल, कलश जैसे हिंदू प्रतीकों के निशान पाए गए हैं। इस पर इतिहासकार सतीश द्विवेदी का कहना है कि भले ही मकबरा अबू बकर ने बनवाया हो, लेकिन उस दौर में निर्माण का जो काम होता था वो हिंदू कारीगर ही किया करते थे, इसलिए ऐसे निशान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 11 अगस्त को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के समर्थक मकबरे पर पहुंचे और इसे मंदिर बताते हुए तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने इस घटना के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप में 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मामले में मुखलाल पाल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, जबकि वो कैमरे पर खुद खुलेआम 11 अगस्त को वहां पहुंचने की अपील लोगों से करते हुए नजर आए थे। इस पर एसपी अनूप सिंह का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने पर उनका ध्यान है। इस मामले का राजनीतिक असर भी दिखा है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को यूपी की विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उठाया। विपक्ष ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने बचाव में कहा कि दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई होगी। तो वहीं फतेहपुर पुलिस का इस मामले पर कहना था कि तोड़फोड़ के आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। हिंदू संगठन और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जहां इस संरचना को मंदिर बता रहे थे, वहीं इतिहासकार और स्थानीय दस्तावेज इसे साफ तौर पर मुगल कालीन मकबरा बताते हैं। लंबे समय से फतेहपुर के इतिहास को समझने वाले सतीश द्विवेदी कहते हैं कि 1669 में फतेहपुर के असोथर के रहने वाले हिंदू राजपूत परिवार के नाम पर यह जमीन थी। बाद में 20 अप्रैल 2012 को सरकारी दस्तावेजों में गाटा संख्या 753 पर यह मकबरा मांगी राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर दर्ज हुई, जिसका मुतवल्ली मोहम्मद अनीश बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 10 बीघा 17 विश्वा और सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। अच्छा, फतेहपुर औरंगजेब के लिए बेहद खास था। रीजन था कि औरंगजेब का एक भाई शाह शुजा, जिसने बगावत की थी, उत्तराधिकार युद्ध में पराजित नहीं किया जा सका था और फतेहपुर के अरगल राजवंश ने उसे शरण दी थी। शायद इसीलिए उसने अपने फौजदार अब्दुल समद को यहां पर पर्याप्त ताकत देकर के भेजा था और ये जगह जहां पर मकबरा है वहीं पर यह रहता था अब्दुल समद। यहीं इसकी डेथ हुई थी और उसके बेटे अबू बकर ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। अगर हम आर्किटेक्ट के हिसाब से देखें तो यह बेहद भद्दी संरचना है। 3 गुंबद, कोई प्रोपोर्शनेट वे नहीं दिखाई पड़ता और जिसके भीतर 2 मज़ारें हैं। बाहर वाली मज़ार की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में बनाई गई है और किसी भी एंगल से देखें इसे, अगर हम अपने पूर्वाग्रह को दरकिनार कर दें तो यह एक मुगल आर्किटेक्ट शैली पर बनी हुई बिल्डिंग है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला दर्शाता है कि ये एक संरक्षित संपत्ति है। मकबरा मंदिर की
विवाद की जड़ें इतिहास में ही नहीं बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड में भी गहरी पड़ी हैं। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।